सो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो हमारी शुरू होने वाली है 3ds Max बेसिक के ऊपर। ये वीडियोस जो इस वीक के अंदर आएगी, ठीक है, वो सारी की सारी बिगिनर्स की होने वाली है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं सीखने को मिलेगा जो थोड़ा सा एडवांस हो। तो मैं शुरू क्या करने वाला हूँ, लाइक फ्रॉम बेसिक टू एडवांस हम अब इस साल के अंदर जाने वाले हैं, ठीक है। पहली 5-6 वीडियोज़ आपकी जो है वो फुल बेसिक पर आने वाली है। लाइक जो भी हमारा 3ds Max का बेसिक इंटरफेस होता है, ठीक है, उसको हम धीरे धीरे कैसे कस्टमाइज़ करते हैं। बट उसके लिए आपको पहले समझना पड़ेगा कि बेसिक जो चीज़ है, ठीक है, इसकी वो आपको काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपको वो नहीं आएगा तो आप आगे कुछ नहीं कस्टमाइज़ कर पाएंगे। तो पहले जो सेटिंग्स मैं यूज़ करता हूँ उनको समझने के लिए आप पहले जिस तरीके से मैं बेसिक को भी समझता हूँ वो भी आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरू करते हैं अपनी फर्स्ट वीडियो इस साल की। सो आप ये देख सकते हैं, ये हमारा बिल्कुल बेसिक लेआउट जो आता है वो है, ठीक है। नॉर्मल हमारे पास ऑप्शंस है, ऊपर ऑप्शंस है, एक ये साइड में पैलेट आएगा, नीचे एनिमेशन के पैलेट होते हैं, और यहाँ पे हम इसका जो व्यू पोर्ट लेआउट है उसको जो है वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले आपको क्या समझना है, ये जो ऑप्शन है वर्क स्पेस का, यहाँ पे आपको हमेशा डिफ़ॉल्ट यूज़ करना है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट के बाद आपको काफ़ी अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे, कस्टमाइजेशन मिलेगी। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ यहाँ पे जो है वो डिफ़ॉल्ट को ही यूज़ करना है। हम जो भी कस्टमाइजेशन करेंगे अपने यहाँ पर, वो सारी की सारी हम डिफ़ॉल्ट वाले ऑप्शन में ही चेंज करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे कभी भी कुछ और अजीब सा दिखाई देगा तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपका जो वर्क स्पेस है वो डिफ़ॉल्ट में होना चाहिए, ठीक है। ये अलग अलग तरह के आएंगे, आप कोई भी चेक कर सकते हैं। लाइक ये वाला भी काफ़ी अच्छा होता है, मेन टूल बार वाला, मॉडलर वाला, ठीक है। इसमें यहाँ पे सीन एक्सप्लोरर मिल जाता है हमें। आप डिफ़ॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट में कुछ नहीं मिलेगा। तो अब आप समझना, सबसे पहला ऑप्शन हमारा फाइल का आ गया जो कि हमारा बेसिक होता है। आपको इसके अंदर न्यू फाइल, ओपन, रीसेट, सेव वगैरह करने का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। इसमें आपके ये पहले सारे ऑप्शन काम आएंगे। इंपोर्ट वगैरह जो होता है, ये कोई 3D मॉडल इंपोर्ट करना होता है तब यूज़ आएगा। ये भी आपके इसके नीचे आपको कुछ आपके काम का नहीं है, ठीक है, जो भी फर्स्ट डे से शुरू कर रहे हैं। देन आ जाते हैं एडिट के अंदर, मतलब आपको यहाँ पे सारे के सारे धीरे धीरे बेसिक आपको जो होते हैं वो सारे मिल जाएंगे। आपको जस्ट कुछ नहीं करना, आपको बस यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शन देखकर एक बार अपने माइंड के अंदर डालने, ठीक है। जैसे आपको कस्टमाइज़ वाला जो ये ऑप्शन है ये आपके काफ़ी काम आएगा, अभी आपको मैं सिखाऊंगा आने वाले टाइम पे। स्क्रिप्टिंग का भी काम आएगा। बाकी ये जितने भी लास्ट तक है ये कुछ काम नहीं आने वाले, ठीक है। तो एक तो इसके अंदर वैसे ही इतने सारे कम ऑप्शंस हैं, तो आपको काफ़ी जल्दी मैं ये सारी चीज़ें सिखा दूंगा। उसके बाद रहते हैं अंडू रीडू, यहाँ पर भी है और आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगे अंडू रीडू के ऑप्शन, ठीक है। नीचे भी है। तो जो ऊपर है ना मैक्सिमम चीज़ें तो वही यहाँ पर आ रखी है। फिर आपके पास लिंक अनलिंक का आता है, यहाँ से आप अलग अलग तरह की चीज़ें जो है सिलेक्ट कर कर अपने सीन के अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं। देन अलग अलग मतलब जो बेसिक ऑप्शंस होते हैं ना यार, वो समझो। सेलेक्ट, मूव, रोटेट का हो गया। यहाँ से हम ये सिलेक्ट करने के लिए जो आप ये देख रहे हैं मैं रेक्टेंगल बना रहा हूँ, अगर मैं यहाँ से ये रेक्टेंगल वाला है, इसमें एक ऑप्शन आएगा सर्कल का, ठीक है, यहाँ पर है ये वाला, हाँ जी। तो यहाँ पे आप अलग अलग शेप बना सकते हो जो भी आपको बनानी है, ठीक है। ये आप अलग अलग शेप से सिलेक्ट कर सकते हो। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको हमेशा यहाँ पे स्क्वायर जो है वो सिलेक्ट करना है। देन उसके बाद ये स्नैप का ऑप्शन आ जाता है, ये काफ़ी काम आएगा, ठीक है। बाकी मिरर का ऑप्शन काफ़ी काम आएगा। एक ये मटेरियल एडिटर होता है जहाँ से हम अपने मैक्स के अंदर मटेरियल डालते हैं, ये काफ़ी काम आएगा आपके। रेंडर सेटिंग का ऑप्शन आ जाता है, जब हम कोई रेंडर करते हैं तो हम इस फ्रेम के अंदर देख सकते हैं, ये रेंडर करने का ऑप्शन होता है। और ये फाइल जहाँ पे सेव होती है ये वो ऑप्शन आ जाता है। तो इसके अलावा आपको यहाँ पर कुछ और ऑप्शन नहीं मिल रहा है। ऑप्शंस काफ़ी सारे होते हैं। अगर मैं ये खाली जगह पे राइट प्रेस करूँगा तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन जो है वो आ जाते हैं। अब समझो मैंने इसके अंदर वीरे इंस्टॉल किया है, ठीक है। तो वीरे इंस्टॉल करने के बाद आपको ऑटोमेटिकली वीरे का एक टूल बार आ जाता है जो काफ़ी यूज में होता है, ठीक है। तो ये धीरे धीरे जब मैं कस्टमाइजेशन पे आपको सिखाऊंगा कि कौन से ऑप्शन यहाँ पर रखने होते हैं,
तो आपको इस चीज़ के बारे में सीखने को मिलेगा, वो मेरा नेक्स्ट वीडियो में होगा। फिलहाल के लिए मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शंस है हमारे पास। काम अगर आपको एक में करना है तो आप Alt+W दबा सकते हैं। अगर मैक्स को आपको थोड़ा और अच्छे तरीके से सीखना है, लाइक फास्ट तरीके से सीखना है, तो आपको ना इसके शॉर्टकट्स जो है वो याद करने पड़ेंगे, ठीक है। ये आप ट्राई करना, आपको मैं लिंक भी दे दूंगा एक, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर लेना। और जितने भी शॉर्टकट होते हैं, मतलब 10-15 शॉर्टकट होते हैं, तो वो आप मेन जो है आप इसके अंदर याद कर लेना। मैं एक स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा शॉर्टकट की, कि कौन सी चीज़ों के शॉर्टकट जो है वो काम में आते हैं, ठीक है। तो अब ये देखो, ये हमारे पास 4 है। अब मैं चाहता हूँ एक करना, तो Alt+W दबा दिया। इसको मैं Alt+W से दोबारा छोटा कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सिंगल का, तो मेरा सिंगल व्यू पोर्ट हो जाएगा। डबल पे मुझे काम करना है, लाइक एक में मैं काम कर रहा हूँ और एक में मेरा जो सीन का इंटीरियर है वो दिख रहा है, ठीक है। तो ये भी मैं आपको धीरे बताऊँगा आने वाली वीडियोज़ में कि कैसे यूज़ होता है सब चीज़ें, मतलब अलग अलग तरीके की है, ठीक है। एक में आपने काम कर लिया, एक में आपने उसका इंटीरियर देख लिया कि उसके अंदर कैसे प्लेसमेंट हिल रही है, और एक में आप कुछ और कर सकते हो। तो जो काम आते हैं वो आते हैं ये वाला और ये वाला, ठीक है, और ये वाला। बाकी इसके अलावा सारे के सारे जो है वो वेस्ट होते हैं, कोई भी इतना ज़्यादा काम नहीं करता इन चीज़ों पर। अब आ जाते हैं नीचे, ये आपको लाइन दिख रही होगी, ये एनिमेशन के लिए होती है, ये टाइम फ्रेम होता है, ठीक है। उसके बाद आपको ये भी एनिमेशन के लिए है, यहाँ से आप एनिमेशन का टाइम बढ़ा सकते हैं। अगर आपको जैसे अभी 100 दिखाई दे रहा है, अगर मुझे यहाँ से 300 करना है तो मेरा जो ये एनिमेशन का टाइम फ्रेम है वो 300 तक बढ़ जाएगा। उसके बाद यहाँ तक हमारे कुछ काम के नहीं है। उसके बाद ये कुछ ऑप्शंस आते हैं, इनको मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता बस पर्सनली, बिकॉज मेरे को अगर कोई चीज़ प्रॉपर एक सीन के अंदर करनी होती है ना, तो वो ऑटोमेटिकली मैं यहीं पे कर लेता हूँ। मैं यहाँ से जूम करने के लिए उसको जूम ऐसे ऐसे करके नहीं देखता हूँ, मैं बड़ी इजीली आपको सिखाऊंगा अपने व्यू पोर्ट के अंदर ही, अपने सीन के अंदर ही इसको जूम कर लेता हूँ अपने कर्सर के थ्रू, ठीक है। तो आप इसको बंद कर देना। अब आ जाते हैं एक इस ऑप्शन पे। देखो यहाँ पे बड़े बेसिक ऑप्शंस है, काफ़ी सारे हैं। समझो मुझे एक बॉक्स बनाना है, ठीक है, तो ये आप बॉक्स बना सकते हैं। अभी देखो हमें बॉक्स दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहाँ से जाऊँगा और सिलेक्ट करूँगा अपना वायर फ्रेम ओवरराइड, तो आपको इस तरीके से दिखाई देगा। डिफ़ॉल्ट शेडिंग कर दूंगा तो इस तरीके से दिखाई देगा। उसके बाद क्ले का ऑप्शन होता है, क्ले में सारी चीज़ें जो होती है वो हमें रेड दिखाई देती है। और एज फेसिस में आप देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट प्लस एज फेसिस में क्या होगा। तो ये कुछ अलग अलग ऑप्शंस है। हमेशा जो आपको प्रॉपर 3D दिखाई देगी वो आपको डिफ़ॉल्ट शेडिंग वाले ऑप्शन पे दिखाई देगी, ठीक है। और उसके अलावा आप ये सब चीज़ें जो है वो बंद कर देना। अब आपको ये ग्रिड लाइन दिखाई दे रही होगी, इसको हम ऑफ करते हैं G प्रेस करके, ठीक है। G प्रेस करके इसको ऑन करते हैं ताकि हमें सेंटर पता लग जाए, कहाँ पे हमारा सेंटर आ रहा है, आप ये देख सकते हैं। और G से हम इसको ऑफ कर सकते हैं। W से आपका ये हो जाएगा मूव का ऑप्शन इधर उधर, E से हो जाएगा आपका रोटेट का, और R प्रेस करोगे तो आपका हो जाएगा स्केल का ऑप्शन, ठीक है। तो ये तीनों जो यहाँ पे ऑप्शंस है ये आपके कीबोर्ड पर शॉर्टकट के थ्रू भी मिल जाएंगे, ठीक है। एंड इसमें अलग अलग तरह की चीज़ें हैं, जैसे अलग अलग शेप्स है, ये हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। ये भी नॉर्मल चीज़ें हैं, जैसे कोई भी शेप वगैरह होती है, बट इतना काम में नहीं आती है। देन आ जाते हैं कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स पर। ये मैं आपको थोड़ा सा एडवांस चीज़ें बाद में सिखाऊंगा। पार्टिकल सिस्टम में भी ये अभी आपके काम का कुछ नहीं है। विंडोज़ वगैरह जैसे यहाँ से अगर आपको कुछ बनानी है तो ये सब चीज़ें मतलब जो है ना किसी चीज़ की काम की नहीं होती है। आपको बस ये ध्यान रखना है, आपको हमेशा ऊपर वाला यूज़ करना है यहाँ पे। देन आ जाते हैं हम सिप लाइन्स पर। यहाँ से हम लाइन वगैरह ड्रॉ करनी होती है वो बना लेते हैं। रेक्टेंगल बनाना है 2D के अंदर तो वो हम बना लेते हैं यहाँ से। देखो बॉक्स बनाने के 2 तरीके थे, एक तो ये था और दूसरा है ये वाला ऑप्शन। मैं रेक्टेंगल दबाकर यहाँ से इसको एक्सट्रूड कर दूंगा। तो 2 तरह के ऑप्शन होते हैं बॉक्स बनाने के, ठीक है।
जो लोग 2D पे काम करते हैं वो यहाँ से मैक्सिमम ज़्यादा यूज़ करते हैं, और जो बिगनर्स होते हैं बिल्कुल जिनको कुछ नहीं पता होता, मतलब कि जो इंस्टीट्यूट से सीख रहे होते हैं उनको इन चीज़ों का पता होता है। बट मेन चीज़ क्या होती है, ये वाली। देन लाइट्स आ जाती है, जो भी आप वी-रे कोरोना यूज़ करेंगे वो यहाँ पे ऑप्शन आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। कैमरा का शुरू हो जाएगा, इसके अलावा आगे वाला इतना ज़रूरी नहीं है अभी। देन आ जाते हैं मॉडिफायर्स पर। समझो आपने एक कोई भी चीज़ अपने इसके अंदर बनाई है, अब अगर आप इस वाले ऑप्शन पे प्रेस करेंगे एंड मॉडिफायर पे आएंगे तो आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मॉडिफायर जो है वो दिखना शुरू हो जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है 3ds मैक्स की। आपको इस मॉडिफायर लिस्ट में से काफ़ी सारे मॉडिफायर्स जो है वो याद रखने हैं कि कौन से कब यूज़ होते हैं, और हर एक मॉडिफायर का जो है वो अपना अलग काम होता है, ठीक है। मेन कुछ ही होते हैं, 10-15 ही होते हैं, बट इस लिस्ट से डरना मत, बिकॉज जो लोग प्रॉपर मॉडलिंग में जाते हैं उनको सारे के सारे याद करने होते हैं, बट जो लोग इंटीरियर की लाइन में उनको 5-6 से ज़्यादा काम नहीं आएंगे। तो अब मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। सो इसी तरीके से आपका जो नॉर्मल चीज़ें थी ना वो मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी वो होगी कस्टमाइज योर इंटरफेस, मतलब कि ये जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, आपने ये वी-रे का ऐड कर लिया, फिर आपको कोरोना का टूल बार आता है, तो ये सब चीज़ें जो है वो कैसे प्रॉपर तरीके से ऐड करते हैं इसके अंदर, और उसके अलावा भी मैं आपको कुछ और अच्छी चीज़ें जो है वो इसके अंदर सिखाऊंगा। आई होप आपको ये फर्स्ट वीडियो इस साल की काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।